हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो मार्केट का हाल नहीं, आज बेहाल नहीं है, आज काफ़ी अच्छा है। बिटकॉइन पंप कर रहा है। क्या रीज़न है? बिटकॉइन का प्राइस हमें 60,000 के ऊपर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और अच्छी चीज़ ये है कि पिछले 3 कैंडल 60,000 के ऊपर ही जो है यहाँ पे बने हैं। तो क्या रीज़न है पंप का? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या बुल रन यहाँ पे आ गया? क्योंकि होता क्या है, जैसे बिटकॉइन का प्राइस पंप होता है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप ये मान लें रिकवरी जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो इन चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में क्विकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट में। मार्केट कैप 3.4% अप, वॉल्यूम की बात करेंगे 10.3% अप। इनफ्लो का एक डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को मिला है 1138 BTC का। कल के दिन देखने को मिले टोटल 3 इन्फो के डेटा 7388 BTC के। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स न्यूट्रल में है 50 में। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट है यहाँ पे बाय के तरफ और हीट में बिल्कुल हरा देखने को मिल रहा है। BTC 4.08% अप, इथीरियम 3.23% अप जो है यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे तो ये वो एरिया था जिसके बारे में हम लोगों ने काफी बार बात करी थी, 58,000 पे था। और यही था कि एक अच्छे वॉल्यूम के साथ कैंडल चाहिए। वो अच्छे वॉल्यूम के साथ कैंडल हमें कल के दिन देखने को मिला और उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे 60,000 पे। अच्छी चीज ये है कि 60,000 के ऊपर हम लोग यहाँ पे लगातार 3 कैंडल से बने हुए हैं। रेजिस्टेंस अगला कहाँ पे है? अगला रेजिस्टेंस आता है हमारे पास 61,300 से लेके 61,300 से लेके 63,000 के बीच का इंपॉर्टेंट एरिया है, जो फिलहाल हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहा है। सपोर्ट की बात करेंगे, इमीडिएट सपोर्ट है हमारे पास 59,000 पे और उसके बाद वही 58,000 का, जिस एरिया पे पिछली काफी बार हम लोग यहाँ पे रिजेक्ट हुए थे। रीजन एग्जैक्ट क्या है वो बाद में बात करते हैं, पर सबसे पहले एक बार चलते हैं ETF का क्या यहाँ पे डेटा चल रहा है। तो ETF के लिए 13 तारीख का डेटा काफी अच्छा रहा है। ब्लैकरॉक की तरफ से बाइंग नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप फिडेलिटी की बात करें, बिटवाइस की बात करें, आर्क इन्वेस्ट की बात करें और काफी टाइम बाद ग्रे स्केल के GBTC की तरफ से भी यहाँ पे हमें बाइंग जो है होती हुई देखने को मिली है 6.7 मिलियन की। तो नेट अगर आप देखेंगे बहुत टाइम बाद $263 मिलियन की टोटल यहाँ पे बाइंग हुई है। ब्लैकरॉक की तरफ से पिछले इतने दिनों से क्यों बाइंग नहीं हुई है, ऑफिशियल रीजन कोई भी इसका हमारे सामने नहीं है। पर ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 13 तारीख अच्छा दिन गया है यहाँ पे ETF के लिहाज से। इथीरियम ETF की बात करेंगे तो ब्लैकरॉक वहां पे जरूर बाय कर रहा है, पर वहां पे भी कुछ बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है, हल्का फुल्का वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। नेट अगर आप 13 तारीख का देखेंगे तो पॉजिटिव है, पर मात्र $1.3 मिलियन का। लोग परेशान है, मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। ब्लैक और माइक्रो स्ट्रेटेजी बोलता है हमें फर्क नहीं पड़ता। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने फिर से यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 18,300 बिटकॉइन बाय करे हैं और इनका जो एवरेज प्राइस था यहाँ पे वो था 60,498 का। तो टोटल अगर आप देखते हैं अभी माइक्रो स्ट्रेटेजी की होल्डिंग तो इनके पास 2,44,800 बिटकॉइन हो गए हुए हैं। एवरेज प्राइस है इनका 38,681 का। तो DCA जो है माइक्रो स्ट्रेटेजी हर प्राइस पे कर रहा है और उसी वजह से अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो 5 बिलियन से ऊपर का टोटल प्रॉफिट जो है इनको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ, मार्केट के ऊपर जा रहा है और क्या बुल रन आ गया यहाँ पे? तो सबसे पहली चीज है ये डेटा। आपको पहले ही मैंने बोला था कि ये महीना बहुत क्रिटिकल है, ये हफ्ता जो करंट चल रहा है वो, पर सबसे बड़ी चीज होने वाली है अगले हफ्ते, वो है FOMC की मीटिंग। यहाँ पे FOMC की मीटिंग में जो डेटा निकल के आ रहा था, सबसे पहले CPI का डेटा, उसके बाद हाईली चांसेस हो गए थे कि जो रेट कट है वो 25 का हमें देखने को मिलेगा, पर अब वो चीजें बिल्कुल बदल गई। और अगर आप देखें थोड़े दिन पहले तक, इवन परसों तक भी इस चीज के चांसेस नहीं थे, मतलब ना के बराबर चांसेस थे कि 50 का BPS का हमें रेट कट देखने को मिलेगा। लेकिन करंटली जो डेटा है वो 50-50 हो गया है यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ा रीजन है मार्केट की रैली का, क्योंकि अगर 50 का रेट कट देखने को मिलता है तो फिर आप जानते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस में एक अच्छा पंप हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि ये जो आपको पंप होता हुआ देखने को मिला है उसके पीछे का रीजन ये है, अब अगर यहां पे जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है 50 की वो नहीं हुई और 25 की हो गई ना, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ हम लोग यहां पे आ सकते हैं। तो अभी तक वो जो एक अच्छी चीज थी कि हमें पहला रेट कट देखने को मिल रहा, पर अब मार्केट की एक्सपेक्टेशन और ज्यादा हो गई हुई है यहाँ पे पहले से ज्यादा। और हम जानते हैं कि अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीज नहीं होगी तो उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। पर हाँ, अगले हफ्ते FOMC की मीटिंग, उससे पहले काफी सारी चीजें हमें चेंज होती देखने को मिलेंगी। तो एक्चुअल में ना
उसके बाद चीज़ें हमें जो है यहाँ पे समझ में आएंगी कि कहाँ हमें बिटकॉइन का प्राइस आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, और सितंबर जो ज़्यादातर बिटकॉइन का प्राइस जहाँ पे डाउन रहता है वहाँ पे क्या होगा, क्या इस बार की कैंडल ग्रीन में देखने को मिलेगी। एक्चुअल में एफओएमसी की मीटिंग के बाद हमें समझ में आएगा। पर क्या बुल रन को यहाँ पे बोल सकते हैं? नहीं, जो चीज़ें पहले चल रही थी वही चीज़ें चल रही हैं। अगर आप बोलते हैं बुल रन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो एग्जैक्टली ना हमें वो चीज़ें समझ में आएंगी इस जगह से, क्योंकि यहाँ पे भी ना अभी बहुत कुछ चेंज हो गया। वो है यूएस का इलेक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में बात करी थी इस चीज़ के बारे में कि ट्रंप ने जो यहाँ पे हैरिस के साथ जो उनकी डिबेट हुई थी, उस डिबेट में इन्होंने क्रिप्टो के बारे में या बिटकॉइन के बारे में कोई बात ही नहीं करा है। पर वो डिबेट आगे भी होने वाली है, तो हो सकता है उनमें ये यहाँ पे इंक्लूड कर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है कि इलेक्शन में क्या होता है, क्योंकि एक और कैच है यहाँ पे। वो कैच ये है कि कई जगह डेटा ये आ रहा है कि, और इवन जब मेरी यूएस में बात भी होती है लोगों से, तो वो भी यही बोल रहे हैं कि हालात खराब है वहाँ पे। अगर आप जॉब वाइज बात करें, किसी भी चीज़ वाइज बात करें, तो एक कुछ लोग सेट ऑफ ऑडियंस है वो ये कह रही है कि यूएस के हालात एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा खराब है, लेकिन इलेक्शन की वजह से वो खराब डेटा सामने आ ही नहीं रहा है। डेटा अभी भी बेटर लेके आया जा रहा है कि उसका इंपैक्ट इलेक्शन पे देखने को ना मिले। तो अगर दो चीजें हैं यहाँ पे कि अगर चलो हैरिस जीत गई यहाँ पे, फिर तो थोड़ा सा बिटकॉइन को और सेटबैक हो सकता है। पर अगर ट्रंप जीत गए यहाँ पे और यूएस के हालात ज्यादा खराब हैं, तो जब ट्रंप यहाँ पे इलेक्शन जीतेंगे तब वो सामने आके बोलते हैं कि यार मैं क्या कर सकता हूं, हालात तो यूएस के खराब हैं, जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने ऐसा किया वैसा किया, मैं क्या करूं, मुझे तो टाइम लगेगा, मुझे तो 6 महीने से साल लगेंगे चीज़ों को रिकवर करने में, और उस बीच में रिसेशन आ जाए यूएस के अंदर। तो ये भी एक एंगल है यहाँ पे जिस बारे में पहले बात नहीं हो रही थी, पर अब इस बारे में काफ़ी जगह पे बात हो रही है कि यूएस के हालात एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा खराब है। खैर, एक और चीज़ है जो मैंने पहले भी आपको बहुत बार बोला है कि यूएस के इलेक्शन या ईटीएफ, बिटकॉइन के प्राइस ऊपर जाने के पीछे ये रीज़न नहीं है। मतलब रीजन का मतलब ये है, ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि ऐसा नहीं कि ये चीजें होंगी अगर मान लो ट्रंप हार जाते हैं तो बिटकॉइन ऊपर नहीं जाएगा, जाना है पर हाँ थोड़ा जल्दी चला जाएगा इन सब चीजों की वजह से। तो एक्चुअल में किस तरीके से ट्रंप अभी इलेक्शन जीतते हैं यूएस में, उसके बाद क्या डेटा आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। हो सकता है कि एक्चुअल में जैसा यूएस में चल रहा है वही डेटा सामने आ रहा हो, पॉसिबिलिटी है इस चीज की भी। अगर वो चीजें हो रही हो, ट्रंप यहाँ पे जीतते हैं, तो एकदम से हमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि ट्रंप एक और चीज बोल रहे हैं, वो हर चीज पे बोल रहे हैं कि मैं टैक्स फ्री कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई आपकी जब कंट्री की हालात पहले से खराब है, डेटा सारे नेगेटिव आ रहे हैं आपके, वहां के लोगों की जॉब जा रही है, उस बीच में जो टैक्स एक अर्निंग का सोर्स है गवर्नमेंट का, आप उसको बोल रहे हो कि मैं हटा दूंगा। तो अगर आप हर जगह पे उसको हटा दोगे तो गवर्नमेंट कहां से अर्न करेगी? जब उसकी अर्निंग इतनी नहीं हो रही तो कैसे चीजें रिकवर होंगी? क्या फिर से प्रिंटिंग शुरू कर दोगे? वही जो हर बार होता है, अगर प्रिंटिंग शुरू कर दोगे तो चलो 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल निकाल लोगे, 3 साल बाद फिर हालात खराब होंगे। तो एग्जैक्टली क्या होगा ना, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो बार बार हम लोग बुल रन की बात करते हैं, क्योंकि जैसे बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है ना, बुल रन आ गया, बुल रन आ गया। तो बुल रन आया नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तब हमें समझ में आए। क्योंकि मैं बुल रन को ये नहीं मानता कि नया बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई बन गया वो बुल रन है। बुल रन का मतलब वो है जिन्होंने एक्चुअल में 2 साइकिल बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की देखी है, उन्हें पता है कि बुल रन क्या होता है। वो बुल रन होता है कि जहां पे आप कुछ भी खरीद रहे हो, आपका वो पैसा बढ़ रहा है, वहां पे आपको फर्क ही नहीं पड़ता बिटकॉइन का प्राइस, क्रिप्टो करेंसी मार्केट कितनी बुलिश है, आपको ये फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या बोल रहा है। ये एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम ग्रीड में है, फिर भी आप जो चीज खरीदते हो रोज की रोज वो 30-40% अप होती है। ये देखा है मैंने, इसलिए बोल रहा हूं आपको, वो बोल रहा है एक्चुअल में। तो उसको थोड़ा सा एक बार जब हमारे सामने ये चीजें हो जाएंगी तब हमें समझ में आएगा। ये तो था मार्केट का अपडेट। इसके अलावा सिंगापुर में इवेंट होने वाला है टोकन 2049, तो कल मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, तो कल के दिन तो वीडियो कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर इसके बाद 23rd को वापस आऊँगा मैं। तो थोड़ा सा मेरी तरफ से आप लोगों को वीडियोज़ में अपडेट में थोड़ा सा डिले जो है यहाँ पे मिल सकता है। पर क्या लर्निंग रही वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं। दुबई में जो टोकन 2049 है और जो सिंगापुर में, उसमें थोड़ा सा अंतर है कि जो सिंगापुर का 2049 है उसमें थोड़ा सा क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम होती है। तो उम्मीद है कि काफ़ी लोगों से बात करने का मौका मिलेगा वहाँ पे, जिसमें और ज़्यादा चीज़ें बाकी लोग क्या सोचते हैं उस बारे में जानकारी मिलेगी। तो जो भी अपडेट होगा वहाँ से वो मैं आप लोगों को वहाँ पे रेगुलर देता रहूँगा। तो बस ये था इंपॉर्टेंट, ये बताने के पीछे का थोड़ा अपडेट जो है आपको डिले यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो ये था इस अपडेट करंटली जो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट चीज़ रही उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।